गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट अपना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। इसमें फर्स्ट पेपर है आपका होगा बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। व्यापारिक संनियम के अंतर्गत आज अपना टॉपिक रहेगा भारतीय अनुबंध अधिनियम एक परिचय, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन इंट्रोडक्शन। अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी गई है। हमारे यहाँ सभी के जीवन को प्रभावित करने वाला भी यह अधिनियम है। प्रसिद्ध विधि शास्त्री टी.आर. देसाई के शब्दों में कहा गया है, अनुबंधों का विधान प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति आए दिन अनुबंध ही करता रहता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम प्रतिदिन अनेक बार अनुबंध करते हैं। जीवन की आवश्यकताओं से लेकर आराम एवं विलासिताओं की वस्तुओं एवं सेवाओं क्रय करने के लिए हम प्रभात काल से देर रात तक अनुबंध करते रहते हैं, जैसे दूध, ब्रेड, मटर, फल, सब्जी, कपड़े, जूते, पुस्तकें, परिवहन के लिए टिकट, गाड़ी, स्कूटर के लिए ईंधन आदि क्रय करने के लिए हम अनुबंध करते रहते हैं। इतना ही नहीं, अपन घरेलू कार्यों के लिए जैसे स्कूटर, कार आदि की सर्विस कराना, दुकानदार या मित्रों से पुस्तकें, सीडी या अन्य वस्तुएं किराए या मांग कर उपयोग करने हेतु अनुबंध करते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन अनुबंधों से ही चलता है। व्यवसायिक जगत का मूल कार्य लेन देन करना होता है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था प्रतिदिन अनेक अनुबंध करती रहती है तथा भिन्न भिन्न प्रकार के अनुबंध करते हैं। माल एवं सेवाओं के क्रय विक्रय अनुबंध, ऋण लेने एवं साख पर उधार माल बेचने का अनुबंध, कर्मचारियों, निवेशकों आदि अनेक वर्गों के साथ अनुबंध करना प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की जीवनचर्या मानी जाती है। यही कारण है कि व्यावसायिक जगत में अनुबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा व्यवसाय करने वाले पक्षकारों व्यावसायिक हितों अधिकारों को सुनिश्चित होती है। वस्तुस्थिति यह है कि अनुबंध अधिनियम के बिना समस्त व्यावसायिक जीवन का भवन ढह जाएगा तथा संपूर्ण व्यावसायिक लेन देन में अनिश्चितता एवं भय का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। किंतु अनुबंध अधिनियम सभी पक्षकारों को अनुबंध से उत्पन्न उचित आशाओं को पूरा करने का विश्वास दिलाता है। ये एन इंट्रोडक्शन में शुरू में अपन ने अधिनियम के संबंध में चर्चा की। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं भारत में अनुबंधों का विधान। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के पारित होने से पूर्व भारत में ऐसा कोई सामान्य अनुबंध नहीं था जो संपूर्ण देश में समान रूप से लागू हो रहा हो। देश के उच्चतम न्यायालयों में अंग्रेजी विधान को ही निर्णयों का मूल आधार माना जाता था, किंतु अन्य स्तरों से न्यायालयों में किसी भी विशिष्ट कानून को नहीं माना जाता था। ये न्यायालय केवल न्याय, समानता एवं सद्भावना के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय करते थे। किंतु अतीत काल से ही एक अनुबंध अधिनियम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यह आवश्यकता तभी पूरी हो सकी जबकि 1872 में भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू किया गया था। भारतीय अनुबंध या संविदा अधिनियम 1872 हमारे देश में 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था। यह अधिनियम अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक व्यापक अधिनियम था। इसमें कुल 266 धाराएं तथा 11 अध्याय थे। तब इसमें माल विक्रय तथा साझेदारी अनुबंधों संबंधी प्रावधान भी शामिल थे। किंतु व्यावसायिक क्रियाओं के विस्तार के परिणाम स्वरूप इन अनुबंधों के लिए पृथक पृथक अधिनियमों के अनुभव की आवश्यकता महसूस हुई। अतः इन अनुबंधों से संबंधित धाराओं जैसे धारा 76 से 123 तक तथा धारा 239 से 266 तक
को इस अधिनियम से निरस्त कर 1930 में माल विक्रय अधिनियम तथा सन 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम का निर्माण किया गया था। इन परिवर्तनों के बाद भारतीय अनुबंध अधिनियम की विषय वस्तु इस प्रकार थी। नंबर 1, अनुबंध के सामान्य सिद्धांत तथा अर्ध अनुबंध। धारा 1 से 175 तक की धाराएं इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। दूसरा, हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंधों संबंधी प्रावधान, जिसके अंतर्गत धारा 124 से 147 तक की धाराएं शामिल की गई हैं। तीसरा, निक्षेप तथा गिरवी अनुबंधों संबंधी प्रावधान, इसके अंतर्गत धारा 148 से 181 तक की धाराएं शामिल की गई हैं। चौथा, एजेंसी अनुबंधों संबंधी प्रावधान, इसके अंतर्गत धारा 182 से 238 तक की धाराएं शामिल की गई हैं। इस प्रकार भारतीय अनुबंध अधिनियम में ये 4 प्रकार के अधिनियम शामिल किए गए हैं मूल रूप से, जैसे अनुबंध के सामान्य सिद्धांत एवं अर्ध अनुबंध, हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंध, निक्षेप तथा गिरवी संबंधी अनुबंध, एजेंसी अनुबंध। इनमें अलग अलग धाराओं का वर्णन आपने सुना है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की कुछ विशेषताएं या प्रकृति इस प्रकार है। पहली, अधिनियम का प्रवर्तन, अर्थात यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 से प्रभावी तथा प्रवर्तनीय हुआ है। यह अधिनियम इस तिथि से पूर्व हुए अनुबंधों को प्रभावित नहीं करता है, अर्थात यह भूतकालीन प्रभाव से लागू नहीं होता है। इसलिए 1 सितंबर 1872 से पूर्व किए गए किंतु इस तिथि के बाद प्रवर्तनीय अनुबंधों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। दूसरी विशेषता, अधिनियम का विस्तार। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू किया गया था। अधिनियम की उपयुक्तता एवं प्रयोग्यता। यह अधिनियम भारत में किए गए सभी अनुबंधों पर लागू होता है। इस अधिनियम के सभी प्रावधान भारत के सभी हिंदुओं एवं मुसलमानों द्वारा किए गए सभी अनुबंधों पर समान रूप से लागू होते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों को हिंदू लॉ तथा मुस्लिम लॉ के प्रावधानों को पर वरीयता दी जाती है, अर्थात इस अधिनियम के प्रावधानों का इन दोनों विधियों पर अभिभावी प्रभाव होता है। चौथा, पूर्ण एवं सर्वांगीण नहीं। यह अधिनियम की एक विशेषता यह भी है कि यह अधिनियम पूर्ण एवं पर्याप्त अर्थात सर्वांगीण नहीं माना गया है। इस अधिनियम में केवल अनुबंधों के सामान्य सिद्धांतों, कुछ विशिष्ट अनुबंधों की व्याख्या की जाती है। इसमें व्यवसाय से संबंधित कई महत्वपूर्ण अनुबंधों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विनिमय साध्य विलेखों, बीमा, साझेदारी, माल विक्रय, संपत्ति हस्तांतरण आदि अनुबंधों के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इन सभी के लिए पृथक पृथक अधिनियमों का निर्माण किया गया है। इस अधिनियम की प्रस्तावना में यह भी कहा गया है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि यह अधिनियम अनुबंधों से संबंधित कानून के कुछ भागों को परिभाषित करता है तथा उनको संशोधित करता है। अतः सभी विधान, कानून, नियम जिन्हें इस अधिनियम द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया गया है, वे इस अधिनियम को प्रभावित नहीं होते हैं। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि यह अधिनियम व्यापार की किसी भी प्रथा या रीति रिवाज को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार इस अधिनियम को प्रावधान पूर्ण एवं सर्वांगीण नहीं माने गए हैं। अगली विशेषता, अनुबंध से उत्पन्न दायित्वों की व्याख्या। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले दायित्वों की व्याख्या की गई है। अनुबंध अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह अधिनियम उन दायित्वों का संनियम है जो अनुबंधों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह अधिनियम अनुबंधात्मक संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाले दायित्वों का संनियम माना गया है।
अगली विशेषता, अनुबंध के सिद्धांतों एवं सीमाओं का उल्लेख होना। अनुबंध अधिनियम की एक विशेषता यह है कि यह अधिनियम अन्य अधिनियमों एवं संनियमों की भांति पक्षकारों के विस्तृत अधिकारों एवं दायित्वों का उल्लेख नहीं करता है। यह अधिनियम तो केवल उन सीमाओं एवं सिद्धांतों का उल्लेख करता है जिनको ध्यान में रखकर पक्षकार अपना अनुबंध करते हैं। अगली विशेषता, व्यक्तिलक्षी अधिकारों की व्याख्या होना। इस अधिनियम की यह विशेषता बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इसमें यह उल्लेखनीय है कि सामान्यतः एक व्यक्ति के कानूनी अधिकारों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम लोक पक्षी तथा द्वितीय व्यक्ति पक्षी या व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार। किसी व्यक्ति के वे अधिकार जो अनुबंध के निष्पादन से प्राप्त किसी वस्तु के संबंध में संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, वे लोक पक्षी अधिकार कहलाते हैं। दूसरी ओर व्यक्ति पक्षी अधिकार वे होते हैं जो एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अनुबंध अधिनियम की यह विशेषता है कि यह अनुबंध के अंतर्गत एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों एवं दायित्वों की व्याख्या करता है, न कि संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उसके अधिकार एवं दायित्वों की व्याख्या करता है। ये अनुबंध अधिनियम की विशेषता एंड इंट्रोडक्शन के अंतर्गत अपन ने अध्ययन की है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और रह गया इसमें इंट्रोडक्शन में, अनुबंधों के कानून का क्षेत्र। भारतीय अनुबंध अधिनियम के कानून के क्षेत्र को दो महत्वपूर्ण पहलू स्पष्ट करते हैं। पहला, अनुबंधों का कानून ठहरावों का संपूर्ण कानून नहीं है, तथा दूसरा, अनुबंधों का कानून सभी दायित्वों का कानून भी नहीं होता है। इस अधिनियम में प्रारंभ में ही संशोधनों की आवश्यकता अनुभव की गई थी, किंतु इसमें अब तक बहुत सीमित संशोधन किए गए हैं। सन 1899 में धारा 19A जोड़ी गई थी। सन 1930 में तथा सन 1932 में इस अधिनियम की कुछ धाराओं को अलग निकालकर क्रमशः माल विक्रय अधिनियम तथा साझेदारी अधिनियम का पृथक पृथक निर्माण किया गया था। तत्पश्चात सन 1988 में तथा सन 1998 में भी कुछ संशोधन किए गए थे, किंतु इसमें अब भी बहुत सारे व्यापक संशोधनों की आवश्यकता महसूस की गई है। यह अपना टॉपिक भारतीय अनुबंध अधिनियम का एक सामान्य परिचय के रूप में होता है। धन्यवाद।